हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे थे वेक्टर। तो वेक्टर में अपन देखेंगे यहाँ पर ये क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर, है ना। अब क्लोनिंग वेक्टर में यदि अपन देखेंगे कि क्या होता है तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर से, उसके बाद हम एक्सप्रेशन वेक्टर देखेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर देखेंगे अपन, इसमें क्या है, एक जो जीन है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग वेक्टर, है ना। जीन को मतलब डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करना, बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट का निर्माण करना। उसमें अपन देखेंगे ये जो वेक्टर है, जो क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो उसमें अपन देखेंगे यहाँ पर 3 प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। पहला हो गया ORI। सपोज यहाँ पर ये रीजन अपन को बोलेंगे ORI रीजन, ORI, है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, ये वो पॉइंट है या वो साइड है जहां पर ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होगा, मतलब कि एक से दूसरी कॉपी का निर्माण करेगा। तो एक से 2 कॉपी का निर्माण करेगा, मतलब ये वो पॉइंट है जहां से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नए डीएनए, मतलब इसका एक डीएनए फ्रेगमेंट और बनेगा, है ना। तो फिर उसको हम बोलते हैं ORI रीजन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। फर्स्ट रीजन ये हुआ। सेकंड अपन देखेंगे, सेकंड है MCS, मल्टीपल क्लोन साइट। क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल क्लोन साइट। तो सेकंड हो गया मल्टीपल क्लोन साइट, मल्टीपल क्लोन साइट। अब बात आती है मल्टीपल क्लोन साइट मतलब क्या। देखेंगे अपन, मल्टीपल क्लोन साइट मतलब ये कि यहां पर बहुत सारे, एक जो वेक्टर है उस वेक्टर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। अब देखेंगे अपन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखेंगे एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है, ये एक स्पेसिफिक साइट पर इस डीएनए फ्रेगमेंट को काटता है। ये डीएनए फ्रेगमेंट को काटेगा और जो हमारा फॉरेन डीएनए है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने की, तो यहाँ पर वेक्टर काम ये होता है कि डीएनए को लिया और ट्रांसफर किया। तो ये जो फॉरेन डीएनए है, इस डीएनए को भी हम सेम साइट से काटेंगे, सेम एंजाइम से काटेंगे, और इस फ्रेगमेंट को सेम साइट से काटेंगे। तो एक स्पेसिफिक प्रकार का फ्रेगमेंट या सिरे का निर्माण होगा, और ये सिरे को लेकर हम यहाँ पर इससे बाइंड करेंगे। तो ये जो बाइंड साइट्स होती है इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोन सीक्वेंस या साइट। देखें अपन, तो इसमें आता है आपका EcoR1 फर्स्ट, सपोज ये आ गया आपका। दूसरा आ गया BAMH1, ये दूसरा आ गया। तीसरा आ गया Hinge3। ये 3 साइट्स हो गई। किसकी साइट्स हो गई, ये 3 साइट्स हो गई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो अब हमारे पास में जो डीएनए, सपोज ये डीएनए है हमारे पास में, और डीएनए का जो स्पेसिफिक पार्ट है, जो पार्ट हमको चाहिए वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है। अब ये वाला पार्ट हमको चाहिए, तो अब इसको चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम कौन से 3 एंजाइम है हमारे पास, EcoR1, BAMH1 और Hinge3, 3 प्रकार की साइट्स हमारे पास में है, या 3 प्रकार के एंजाइम है। ये 3 प्रकार के एंजाइम से हम इसको किसी भी एंजाइम से हम कट करेंगे और आकर यहाँ पर इस पे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट्स के अलावा हम 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, और बहुत सारी भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी साइट्स इसलिए डालते हैं क्योंकि हम किसी भी एंजाइम से इसको ट्रीट करेंगे और ये कट कर करके वहां पर जहां पर साइट होगा वहीं पर जाकर ये अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोन सीक्वेंस या साइट ना। तो पहला हो गया ORI, दूसरा हो गया MCS, है ना, ये हो गया MCS, मल्टीपल सीक्वेंस साइट। क्लियर। थर्ड आता है आपका SMR, सेलेक्टिवल मार्कर, है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीन या एक डीएनए का फ्रेगमेंट जो होगा सिलेक्टिव मार्कर, है ना। तो सिलेक्टिव मार्कर रीजन जो होता है ना, इसको हम सिलेक्टिव मार्कर रीजन ही बोल सकते हैं या जीन बोल सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव मार्कर जो जीन है, ये इस प्रकार से देखें अपन यहाँ पर, ये जो साइट्स है
ये जो रीजन है, ये रीजन में हम एक विशेष प्रकार से रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीक्वेंस या जीन को हम इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, एंटीबायोटिक के लिए प्रति वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम डालते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या सीक्वेंस हम यहां पर डालते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ORI, सेकंड हो गया MCS इको R1 वगैरह ये साइट्स, और तीसरा जो हो गया हमारा सिलेक्टिव मार्कर। सिलेक्टिव मार्कर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अब जब ये जो जीन है आपका, ये वेक्टर है, ये वेक्टर होस्ट सेल में जाएगा, होस्ट सेल में मल्टीपल कॉपी बनाएगा। मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद में हमको ये पता होना चाहिए, कहीं से आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि ये जो आपका फॉरेन जो जीन है या आपका जो टारगेट जीन है वो जीन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसकी जानकारी के लिए हम इस बैक्टीरियल सेल को, जिस बैक्टीरियल सेल में ये वेक्टर पाए जाते हैं, इसको हम ऐसे मीडियम पर ग्रो करवाते हैं। सपोज हमारी बात करें, हम बात करें सेलेक्टिव मार्कर के रूप में हमने एम्पिसिलिन ले लिया है, एम्पिसिलिन ले लिया, तो हम ऐसे मीडिया में इसको कल्चर करवाएंगे जिसमें एम्पिसिलिन होगा। जिस सेल में ये जो एम्पिसिलिन वाला रीजन वाला जो जीन है ये नहीं पाया जाएगा या मार्कर जीन नहीं पाया जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगी। जिसमें होगा वो, क्योंकि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस शो कराएगा किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए, तो ये वहां पर पाया जाएगा और कॉलोनी ग्रो होगी, और दूसरी कॉलोनी ग्रो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन वाला रीजन या सेलेक्टिव जीन नहीं है, इसलिए। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव मार्कर जीन या रीजन। ठीक है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की चीजें किसमें आती है, क्लोनिंग वेक्टर में। हम बात करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की। एक्सप्रेशन वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसमें आप क्लोन तो हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा, एक्सप्रेस भी होगा, मतलब कि प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा मतलब एक्सप्रेस होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रकार की प्रोसेस होंगी। तो इसके लिए इस तीन चीजों के अलावा, मतलब ORI, MCS और SMR के अलावा इसमें प्रोमोटर सीक्वेंस भी होना, क्योंकि स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोमोटर सीक्वेंस। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए टर्मिनेशन और इलॉन्गेशन जो है या इनिशिएशन जो है वो सीक्वेंस चाहिए। इसके बाद तीसरा होता है टेक सीक्वेंस, टेक स्टडीन, इस टाइप के सीक्वेंस है ना। ये जो टेक सीक्वेंस है ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रोटीन से बाइंड होते हैं। तो इस प्रकार से तीन चीजें इसके अलावा इसमें और ऐड होती है, तब जाके ये कहलाता है एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसमें प्रोटीन DNA जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है सेल के अंदर, तो वो कहलाता है एक्सप्रेशन वेक्टर। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर की और एक्सप्रेशन वेक्टर की। अब यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से होते हैं वो देखें तो अपन क्लोनिंग वेक्टर में देखेंगे तो प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बैक्टीरियोफेज वेक्टर है ना, ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, ये सब किस में आते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में। तो हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्लोनिंग वेक्टर।